अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमीनुद्दीन अहमद आपसे मुखातिब हूँ और एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात ये करूंगा कि बहुत दफा हम सब जिंदगी में कुछ करना तो जाहिर सब चाहते ही हैं, कामयाबी सब लोग चाहते हैं, लेकिन हम जब किसी काम को करते हुए अगर नाकामी का सामना करते हैं तो हम बहुत जल्द ही गिव अप कर देते हैं। ठीक है, कुछ जो सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको गिव अप करके एक और राउट ले लेना चाहिए, लेकिन बहुत दफा क्या होता है कि हम गिव अप जल्दी कर देते हैं, यानी कि जल्दी मायूसी का शिकार हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी जो दो बड़ी आज मैं मेजर वजूहात के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। पहली चीज तो ये है कि देखिए, जब हम जिंदगी में किसी भी काम को करते हैं, कोई अपना गोल सेट करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं और नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नाकामी हुई है उस चीज को अचीव करने में, उस नाकामी को आप देखते कैसे हैं, फेलियर को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर तो आपके नजदीक फेलियर का मतलब ये है कि यार अब मैं फेल हो गया हूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं जो है वो इस चीज को बेहतर नहीं कर सकता, तो आप अपना दिल छोड़ देंगे, हिम्मत हार देंगे और आप जो है ना वो गिव अप करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरी जिस तरीके से मैंने जिंदगी में अपनी देखा और मैंने कोशिश की कि जब भी मैं नाकाम हुआ, और नाकाम तो मैं बहुत दफा हुआ हूं, बल्कि बहुत ही दफा हुआ हूं जिंदगी में, हम सब होते हैं, तो हमारी तो नाकामियां मल्टीपल ओकेशंस पे हुई, चाहे वो तालिब इल्मी का जमाना था, चाहे वो प्रोफेशनल कैरियर का जमाना था, फिर जब हम जो है ना वो ट्रेनिंग और ये कोचिंग और कंसल्टिंग के मैं कैरियर में आया। पिछले 20 साल में कई लोगों के साथ काम करते हुए, कई इदारों के साथ काम करते हुए, वक्तन फवक्तन पर्सनल लाइफ में तो नाकामियां जो है ना वो तो हम सब जो है ना वो कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू हाउ आई सी द फेलियर। देखें, मैं जो है ना काफी गौर फिक्र के बाद और काफी जो है ना वो दफा नाकाम होने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे नाकामी को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि फुटबॉल के या किसी गेम के अंदर आपने देखा होगा कि वो रेड कार्ड होता है ना, तो जो रेफरी रेड कार्ड दिखा देता है, तो रेड कार्ड दिखा देता है तो वो होता है कि भाई वो प्लेयर को आप जो है ना बाहर बिठा देते हैं। ठीक है ना, और या जो है ना वो रेफरी जो है ना वो फाउल प्ले की एक विसिल जो है ना वो बजाता है। तो जो फेलियर है ना, मेन नजदीक वो विसिल है। ठीक है ना, वो विसिल है जो कि आपको खबरदार कर रही है, आपको ये बता रही है कि भाई ये आपसे गलती हुई है, फाउल हो गया है, जिसकी वजह से आपको बाहर भेजा जा रहा है ग्राउंड से। लेकिन बाहर भेजने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सारी जिंदगी ग्राउंड के बाहर ही बैठे रहेंगे। ठीक है ना, वो होता है ना 10 मिनट के लिए आपको बाहर निकाल दिया गया है, 15 मिनट के लिए बाहर बैठा दिया गया, या एक गेम के लिए कभी कभी होता है पेनल्टी हो जाती है, एक गेम के लिए, 2 गेम्स के लिए आपको जो है ना वो पे फाइन लगा दिया गया और आप बाहर बैठेंगे बिकॉज ऑफ दैट फाउल प्ले। तो नाकामी के रीजंस के अंदर अगर तो फाउल प्ले है, यानी कि मैंने कोई गलती की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम खत्म हो गया या मैं दोबारा आप गेम में नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल दोबारा गेम में आ सकता हूं। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी क्या करता है, वो उस फाउल प्ले को दोबारा रिपीट करने से अपने आप को बचाता है। वो अपने ऊपर काम करता है कि मैंने यार ये गलती, ये फाउल प्ले नहीं करना नेक्स्ट टाइम, और मैंने ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो इस चीज को, अपने गेम को मैनेज करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि फेलियर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेलियर। इट्स अ विसिल, इट्स अ रेफरीज विसिल, जो मुझे ये बता रही है कि भाई आप जो है फाउल कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे ऊपर जब हम जो है ना वो अपना गेम खेल रहे होते हैं लाइफ के अंदर, कोई गोल, कोई विजन अचीव करने की तरफ हम परस्यू कर रहे होते हैं, तो जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, उन लोगों का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। लोग आप फेल हो गए या आप नाकाम हुए तो लोगों ने भी कमेंट पास करने शुरू कर दिए, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, और उसका एक असर जो है ना बहुत सारे लोग हमें से अपने ऊपर लेते हैं कि यार वो तो उन्होंने ये कह दिया, या मेरे दोस्त ये कह रहे हैं, या घर वाले ये कह रहे हैं, या जो है ना वो कंपनी के जो कोलीग्स हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसको भी मैं एक तरीके से जो अंडरस्टैंड मैंने किया, मैंने ये किया कि देखें, ग्राउंड में अगेन जो प्लेयर खेल रहा होता है ना, आपने देखा हो ग्राउंड में बहुत सारे स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं और उनका एक जो है ना वो भरा इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना गेम जो है उसको खेलना बंद कर दूंगा। वो स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है ना, वो शोर जरूर मचा सकते हैं, वो तालियां जरूर बजा सकते हैं,
वो नारेबाजी जरूर कर सकते हैं, वो आपके अगर ओपोनेंट टीम के साथ हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी अगेन आपने देखा होगा कि वो उन स्पेक्टेटर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, बल्कि वो अपना गेम खेलता है। तो भाई जिंदगी में भी हमारे इर्द गिर्द देखें लोग तो हैं, और हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से जो है ना वो आपके जर्नी के ऊपर कमेंट करेगा। कभी वो कमेंट आपके फेवर में होगा, कभी वो आपके फेवर में नहीं होगा, आपके खिलाफ होगा, वो आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप भी कंसिडर करें कि भाई ये सारे लोग जो हैं, ये स्पेक्टेटर्स हैं, ये तालियां भी बजाएंगे, ये सीटियां भी बजाएंगे, ये नारे भी लगाएंगे, या आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन आपका जो हदफ है, आपका जो फोकस है वो अपने हदफ के ऊपर होना चाहिए। आप अगर लोगों की बातों से और इन सब लोगों की बातों से मुतासिर हो गए, यानी कि आप अपने प्रोसेस को, अपनी जर्नी को इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू, तो फिर तो आप जो है क्या होगा कि आप नहीं प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और गालिब इम्कान यही है कि यू विल गिव अप वेरी सून। तो आप इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, फिर इंसान डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को डेवलप करें। अब फेलियर से कैसे निबरत आजमा होना है, और जो तालियां बजाने वाले या सीटियां बजाने वाले या डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे आपने मैनेज करना है, ये दो चीजों के ऊपर आपने अपने ऊपर काम करना है, इन दो चीजों को मैनेज करने के लिए, सो दैट यू विल नॉट इजीली गिव अप। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपका बिलीव अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों पर भी होना चाहिए, उनको रिफाइन भी करना चाहिए, और आपका बिलीव अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुदरत पे भी होना चाहिए, लोगों की डिस्ट्रैक्शन पे और नाकामी के ऊपर नहीं, बल्कि उसकी डेफिनेशन को सही करने के ऊपर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।